तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अभी नवंबर का महीना किस प्रकार से रहने वाला है? क्या कुछ नए बदलाव, क्या कुछ नए चेंजेस इस मंथ में आपकी लाइफ में आने वाले हैं? इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। चार्ट है जो नवंबर के हिसाब से बनेगा और नवंबर को लगभग ऐसी स्थिति आपके ग्रहों की आपके चार्ट में देखने को मिलेगी। हो सकता है ग्रहों की गोचरीय स्थितियां में कुछ बदलाव के कारण इनमें से कुछ ग्रहों के गोचर में बदलाव देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हर बार गोचर को ही देखेंगे और उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोचर में जहाँ तक हम बात करें सूर्य की, तो सबसे पहले सूर्य 17 नवंबर तक तुला में रहने वाले हैं। इसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बुध 6 नवंबर से वृश्चिक में और उसके बाद 27 नवंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 3 नवंबर से कन्या में प्रवेश करेंगे, फिर 30 नवंबर से तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल तुला में रहेंगे और 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। गुरु मेष में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में गोचर करेंगे और अब ये मार्गी भी हो जाएंगे। चंद्रमा 1 नवंबर को मिथुन राशि में रहने वाले हैं और राहु और केतु दोनों ने ही अपनी राशि बदल ली है। तो राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये गोचरीय स्थिति है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपके लग्नेश से हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मंथ अगर आप ओवरऑल अपने चार्ट को देखोगे तो धन कमाने के लिए या करियर के मामले में बड़े बदलाव लेकर आएगा। और इस मंथ में काफ़ी सारे ऐसे चांसेस हैं जहाँ पर आप पैसा बना सकते हो, पैसा आपके हाथ में आ सकता है, पैसे को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो। और करियर में भी जो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा चुनौतियों से जूझ रहे थे, उनके लिए एक नई उम्मीद अब आने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले हम लग्नेश से शुरू करेंगे। लग्नेश बनते हैं आपके बुध और आपके जो बुध हैं उनका गोचर 6 नवंबर से वृश्चिक में क्योंकि हो रहा है, तो छठे भाव में बुध जा रहे हैं। ऐसे में ये बेहतर स्थिति है बुध के लिए अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बुध इस बात की गारंटी आपको देगा कि आप डेली लाइफ में आने वाली समस्याएं उनको काफी अच्छे से सुलझा पाओगे। साथ ही बुध का यहाँ पर जो गोचर है मुख्य रूप से आपके कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करवाएगा, आपके बॉस के साथ आपको वार्तालाप करवाएगा। बुध यहाँ पर कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या मेंटली आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आपकी डेली लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी बुध ऐसी स्थिति में आ जाता है। अब बुध की ये जो स्थिति है इसमें आपका अगर कोई पहले से आपने लोन ले रखा हो तो लोन उतारने की आप जरूर कोशिश करेंगे और आपकी डेली लाइफ में जितने भी प्रकार की दिक्कतें हैं उनको आप अपने लॉजिक से अपने स्किल से सुधारने की कोशिश करेंगे और कुछ हद तक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बुध का गोचर हम यही मानेंगे कि यहाँ पे बुध एक अच्छी स्थिति में है और बुध आपकी कुंडली में फिर चतुर्थेश भी है। चतुर्थेश होने की वजह से यहाँ कुछ हद तक आपको मेंटल पीस नहीं मिल पाएगा। डेली लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने जॉब और करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। करियर के बारे में कोई नया प्लान करना है, विदेश जाना है या विदेश में सेटल होना है, इन सब के लिए आप अभी देख सकते हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डेली लाइफ है आपकी, वो आपके लिए चुनौतियाँ लेकर ज़रूर आएगी, आपको मानसिक परेशानी थोड़ी ज़रूर देगी। ईज़िली सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर बुध यहाँ से जो कि क्योंकि 12वें भाव को देख रहे हैं, तो कुछ हद तक खर्चे भी आपके करवाएँगे और थोड़ा-सा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो नॉर्मल एक स्थिति में हम कभी-कभी रहते हैं जहाँ पर हमारे पास सब सुख साधन होते हैं, हमारे पास कोई भी ऐसी कमी नहीं दिखती हमें। लेकिन बुध यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मेंटल पीस के मामले में डिस्टर्ब करने का काम करेगा। तो मेंटल पीस के मामले में जो डिस्टर्ब करने का काम है, बुध क्यों कर रहा है यहाँ पे? इसलिए कर रहा है कि यहाँ आप माइंड से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो। आपकी डेली लाइफ, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, इन सब को लेके थोड़ी चिंता ज़्यादा रहेगी। और जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स का यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी क्षमताओं का यूज़ करेंगे, उतना बेहतर है, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए कि आप अपनी समस्याओं को बहुत जल्दी सुलझा भी लेंगे। तो एक तरीके से बुध का जो ट्रांजिट है आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं अपनी लाइफ से। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपका सेकंड लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर शुरुआती 3 दिन तक आपके लगन स्थान में रहेगा। तो चंद्रमा काफ़ी इमोशनल बना के रखेंगे आपको। शुरुआती 3 दिन में मदर के साथ स्पेशल कुछ आपका संबंध आपको दिखेगा, स्पेशल अटैचमेंट या मदर की तरफ से स्पेशल आपको केयर प्रोवाइड की जाएगी और आप अपनी मदर की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही ये स्थिति चंद्रमा की आपके रिश्तों में आपको बहुत बेहतर बनाने का काम करेगी, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव
को देखने की वजह से आपका अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस से धन आने के चांसेस हैं, आपको जीवन साथी से सहयोग मिलने के चांसेस हैं, मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है तो वो आपकी दूर होगी। साथ ही जो लगन का चंद्रमा इस तरीके से अगर ट्रांजिट से निकल रहा है तो निश्चित ही इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी देता है और आपको अपना माइंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा चंद्रमा के इस गोचर में। अपने स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। देखा जाए तो ये स्थिति बिज़नेस के लिए भी अच्छी है, हालाँकि कुछ उतार-चढ़ाव अवश्य दे सकती है, लेकिन बिज़नेस के लिए कोई नई प्लानिंग करना चाहते हो या अपना मैरिड लाइफ़ के लिए कोई नई प्लानिंग करना चाहते हो तो बहुत बेहतर स्थिति है। फिर चंद्रमा जा रहे हैं अपने खुद के घर में। खुद के घर में जब चंद्रमा जाएँगे, यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके हाथ में कहीं न कहीं से पैसा आएगा या कोई न कोई प्रॉपर्टी का काम आपका बनेगा। तो सडनली ये जो स्थिति बनेगी 4 से 5 तारीख तक की ये कुछ स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। फिर चंद्रमा जा रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में ये सिंह राशि में जाएँगे। सिंह राशि में चंद्रमा का जाना आपकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा बढ़ाता है, आपकी क्षमताओं को ज़्यादा अच्छे से डेवलप करता है। इमेजिनेशन पावर या आपको कुछ लिखने की स्किल अच्छी देगा, बोलने की स्किल काफ़ी अच्छी देगा। तो यहाँ भी आपकी स्किल्स में काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फिर चंद्रमा देख रहे हैं यहाँ आपके 9th हाउस को। भले ही शनि दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पे, बट चंद्रमा की स्थिति काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी डिसीज़न वगैरह लेने में। साथ ही देखिए कुछ लोग जैसे बोलते हैं विष योग बन गया है, तो दृष्टि संबंध से कभी भी विष योग नहीं बनता है। जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ स्थित होगा, युति करके स्थित होगा, तभी वो एक्चुअल में योग बनेगा। तो यहाँ विष योग वाली कोई बात नहीं है या आप बोलोगे कि चंद्रमा शनि से प्रभावित होंगे बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कार्यों में डिले नहीं होगा। हाँ, तीसरे भाव का चंद्रमा इतना ज़रूर है, आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव करेगा माइंड से भी और बॉडी से भी। तो इस समय कोई सडन ट्रैवल देखने को ज़रूर मिल सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा ख़ास है और सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा, लेकिन 17 नवंबर तक ही ये तुला में रहने वाले हैं। 17 नवंबर तक की जो स्थितियाँ हैं, उनमें आपका क्रिएटिव स्किल का लेवल और आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, इन सब की चिंता थोड़ी ज़्यादा रहेगी। संतान के साथ रिलेशन उतने अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, स्पेकुलेशन करते हो, तो आपको बड़ा लॉस होने का खतरा रहेगा। हाँ, थोड़ा-सा आप जोखिम अवश्य लेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स के कार्यों से या ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद अवश्य होगी। पिता के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, भाइयों के साथ भी थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। इसके अलावा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अपने अपने माइंड पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में क्षमताएँ बहुत ज़्यादा हैं और क्षमताएँ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप भी होंगी। लेकिन उनका बेहतर इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, कब करना है, इसके बारे में एक अच्छा प्लान आपको बनाना पड़ेगा। फिर क्योंकि पंचम का सूर्य है और नीच का सूर्य है, तो निश्चित ही पिता के साथ मतभेद देगा, धन को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाली प्रवृत्ति या बहुत ज़्यादा उतावलापन आपको देगा। इन सब से आपको बचना चाहिए। फिर सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान पे। हालाँकि गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन गुरु फिलहाल वक्री हैं, तो उतना ज़्यादा हेल्प आपको गुरु यहाँ नहीं कर पाएँगे फिलहाल। लेकिन सूर्य का लाभ स्थान को देखा जाए ना, कुछ हद तक धन कमाने के लिए या एक अच्छी रेपुटेशन के लिए आपको अधीर बना सकता है। तो यहाँ सबसे पहले खुद पर कंट्रोल रखना और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर सूर्य छठे भाव में जा रहे हैं। छठे भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहां बुध भी ऑलरेडी स्थित होंगे। ऐसे केस में सूर्य यहाँ बेहतर रिजल्ट देंगे करियर के मामले में, और एक आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस के चेंज होने के चांसेस हैं। आपको अपने कलीग्स के साथ थोड़ा सा मनमुटाव के चांसेस जरूर हैं, लेकिन सूर्य का यहाँ आना हम ये बोल सकते हैं कि काम के लिए काफ़ी एक्टिव करेगा आपको, फिजिकली, मेंटली और बौद्धिक तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा सूर्य। आपको काफ़ी पावर देगा, आपको आत्मबल मजबूत करेगा और देखा जाए तो आपकी डेली लाइफ में एक बहुत अच्छी तेजी भी आ जाएगी। फिर सूर्य यहाँ है तो निश्चित ही जो लोग अपने जॉब के लिए डेली अप डाउन कर रहे हैं, आना जाना या ट्रेवल कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है, उन लोगों की एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिर सूर्य यहाँ पर किसी भी प्रकार के हेल्थ के इश्यू को हरने के लिए भी अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ से फिर दृष्टि डालते हैं 12वें भाव पे। 12वें भाव पे दृष्टि डालने से आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेंगे, आपके फॉरेन सेटलमेंट और आपके विदेश यात्रा के लिए अच्छे चांसेस बनाएंगे। साथ ही इन कार्यों में आपको काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। साथ ही देखा जाए तो आध्यात्मिकता या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस अपनी बढ़ा सकते हो।
फिर सूर्य अगर छठे भाव में आ रहे हैं, सूर्य का छठे भाव में आना हालांकि आपके अपने बॉस के साथ अच्छे संबंधों को नहीं दिखाता। पिता के साथ भी अगर कोई मतभेद पहले से चला आ रहा है तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। फिर सूर्य छठे भाव में रहेगा तो निश्चित ही इस मंथ के एंड तक लगभग आप अपनी सारी समस्याओं से जूझते हुए आगे निकल जाएंगे। और इस मंथ में कैरियर में थोड़ा ज्यादा मेहनत दिखती है, हालांकि पैसे तो आपके हाथ में आएंगे, लेकिन जो मेहनत है वो ज्यादा दिख रही है, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब बुध के बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी, तो शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र आपके पंचमेश और 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र का ये स्थिति में होना, अब 3 नवंबर से वो कन्या में क्योंकि गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ रहने वाले हैं। इस केस में थोड़ा सा संतान को लेके एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। संतान उस प्रकार से आपके साथ बिहेव नहीं करेगी जैसे कि आप चाहते हो। साथ ही अपनी एजुकेशन और घर के मामलों को लेकर थोड़ी ज्यादा चिंता हो सकती है। आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है क्योंकि केतु के साथ शुक्र है और शुक्र नीच के भी हैं। इस वजह से पार्टनर से सडनली डिटैचमेंट होना, या पहले से अगर मैरिड लाइफ में विवाद चल रहा है तो यहाँ तक कि डिवोर्स होने जैसे भी कंडीशंस बन सकती हैं अगर आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है और गुरु भी काफी खराब स्थिति में है। देखा जाए तो शुक्र की ये स्थिति कुछ हद तक आपको डोमेस्टिक मामलों में ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाएगी, ज्यादा एक्साइटमेंट को दिखाएगी, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट को दिखाएगी। साथ ही फैमिली के मेंबर्स के साथ एक अच्छा बाउंडेशन आप रखते हैं किसी भी काम को लेके, और एक अच्छा माहौल आप बना के रखते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो एक आपकी फीलिंग है अपने परिवार को लेके, अपने परिवार के सदस्यों को लेके एक आपकी बॉन्डिंग और फीलिंग है, वो कुछ हद तक चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उतना सुख और मेंटल पीस आपको इस मंथ में ना मिले। लेकिन देखा जाए तो कैरियर के मामले में एक अच्छी स्थिति जरूर बनेगी। शुक्र का जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके 10th हाउस में पड़ेगा। 10th हाउस में शुक्र के उच्च की राशि जहां राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको वीनस से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिल सकती है। फिर शुक्र का गोचर क्योंकि तुला में होगा अपनी शिव राशि में, लेकिन ये फिर 30 नवंबर को तुला में आएंगे, तो इसकी चर्चा हम अगले महीने के वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ मंगल को। मंगल आपके छठे घर के स्वामी और आपकी कुंडली में वो लाभ स्थान के स्वामी हैं। मंगल का गोचर बेहद खास है। मंगल पंचम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। फिर 16 नवंबर के बाद ये चेंज हो रहे हैं और छठे भाव में जा रहे हैं। लेकिन पंचम भाव में इनका गोचर धन के लिए थोड़ा ज्यादा लालची बनाएगा, और मंगल के गोचर की वजह से ही ऐसा होगा कि आप अपना पैसा खो देंगे स्पेकुलेशन में, या लॉटरी वगैरह में अपना पैसा खोने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो निश्चित ही आपको नुकसान का खतरा यहाँ जरूर बना रहेगा। साथ ही संतान के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद होना, संतान के साथ अच्छे संबंध नहीं रहना, प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आना, प्रेम संबंधों में जिस प्रकार से आप अपने लवर के साथ रिलेशनशिप में हो या दोस्ती में हो, तो कुछ हद तक वहां से जैसी एक्सपेक्टेशन होंगी वैसी आपकी एक्सपेक्टेशन शायद पूरी ना हो। तो यहाँ भी एक समस्या थोड़ी दिखती है। उसके बाद क्योंकि मंगल खुद भी छठे घर के स्वामी हैं, इस केस में आपको अपने लवर के साथ ज्यादा ज्यादा आपको एक्टिव रहना है और उनसे ज्यादा सावधान रहना है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान ना हो उनके साथ। देखा जाए तो फिर मंगल यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं मंगल, और अष्टम भाव पे दृष्टि डालने की वजह से यहाँ सडनली आपको कुछ गेन दे सकते हैं, और आपका प्रॉपर्टी से गेन दे सकते हैं, प्रॉपर्टी इन लॉज से गेन दे सकते हैं, या पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई मामला चल रहा है तो आपको उसमें मंगल सहायता अवश्य करेंगे। फिर मंगल देखते हैं आपके 12वें भाव को और 11वें भाव, दोनों भावों को ही देखते हैं। तो 11वें और 12वें भाव को मंगल द्वारा देखा जाना धन के बहुत ज्यादा चांसेस बनाएगा। इवन विदेश यात्रा के भी काफी ज्यादा चांसेस बनाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये सावधानी रखनी होगी कि मंगल की जो एनर्जी है, मंगल की जो पावर है, उसको किस तरीके से आप कंट्रोल कर पा रहे हो, किस प्रकार से आप उसको यूज कर पा रहे हो। साथ ही थोड़ा रिलेशनशिप को लेके दिक्कत ज्यादा रह सकती है। उसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके 6th हाउस में जब ये आएंगे तो यहाँ एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मंगल का गोचर जब 6th हाउस में होगा तो यहाँ सारी जो समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बॉस के साथ अच्छे संबंध नहीं है, कलीग्स के साथ दिक्कत आ रही है, या काम करने की स्थितियां परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है, तो वहां पर मंगल एक फोर्स करेगा आपको, एक ऐसा पुश करेगा, एक ऐसी पावर आपके लिए मंगल लेके आ रहे हैं जहां पर आप उस पावर को यूज करके अपना बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हो।
अब मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, लेकिन स्वराशि में आए हैं तो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही करेंगे। तो प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी प्रकार के अन्य मामले को लेके कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है या पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालाँकि आपको लाभ होगा, लेकिन आपको दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आएँगी। फिर मंगल यहाँ है तो डेली लाइफ को लेके ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने, सही दिशा में इस्तेमाल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु आपके चार्ट में सप्तमेश और 10th लॉर्ड है और गुरु का गोचर जो कि हो रहा है मेष राशि में फिलहाल गुरु वक्री चल रहे हैं, तो संतान के लिए अभी भी थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। आपको लक राइज करने में थोड़ा-सा समय लग सकता है। आपका लक थोड़ा-सा लेट साथ देगा और देखा जाए तो ये स्थिति में गुरु का जो गोचर है धन कमाने के बहुत सारे चांसेस दे सकता है। तो इस मंथ में इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके बिज़नेस से, जीवन साथी से या किसी भी अन्य कार्य से पैसे आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। फिर अगर किसी के चार्ट में अगर गुरु बहुत ही अच्छी कंडीशन में है चार्ट में, तो निश्चित ही आप लोग शेयर मार्केट वगैरह, जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब के लिए थोड़ा-थोड़ा ट्राई अवश्य कर सकते हो। बट यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा और गुरु का जो ट्रांजिट है, गुरु अभी वक्री चल रहे हैं। वक्री गुरु आपको चांस दे रहा है, आपको नई प्लान बनाने का, नई योजनाएँ बनाने का और उन प्लान्स को किस प्रकार से आप इम्प्लीमेंट करते हैं बाद में, इनको आप किस प्रकार से यूटिलाइज़ करते हैं, गुरु की जो इफ़ेक्ट है, उसको आप किस तरीके से अपनी लाइफ़ में यूज़ करते हैं। यहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपका कोई बिज़नेस है तो नई पार्टनरशिप के मौके या मैरिज होने का मौका या आपको करियर में कुछ बड़े बदलाव के मौके ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इनका फ़ायदा अवश्य उठाना चाहिए। फिर संतान को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी आप लोगों को यहाँ पर, लेकिन एक अच्छी लिमिट वाली स्थिति में आप रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर गुरु का यहाँ गोचर करना ये दिखाता है कि शायद अभी नहीं तो इन फ्यूचर आने वाले समय में 5 महीने, 6 महीने के बाद वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। तो गुरु का गोचर बेहद खास है, गुरु को कभी भी इग्नोर ना करिएगा। आपकी कुंडली में भी गुरु का स्वामित्व है। 7th हाउस और 10th हाउस 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है, जिनके द्वारा गुरु अपना रिज़ल्ट देते हैं आपको। देखा जाए तो गुरु का ये गोचर बेहद खास है, उस स्थिति में ज़्यादा खास बन जाता है जब अब राहु मेष राशि को छोड़ चुके हैं और मीन राशि में जा चुके हैं। तो गुरु अब अपना पूर्ण रूप से रिजल्ट देने के लिए अभी प्रभावी हो जाएगा जल्दी ही। लेकिन फिलहाल क्योंकि गुरु वक्री चल रहे हैं, गुरु जब वक्री चलते हैं तो जातक को ज़्यादा अपना ज्ञान यूज़ करने की आवश्यकता है, अपनी स्किल्स को ज़्यादा यूज़ करने की आवश्यकता है या कोई डिसीज़न आप ले रहे हो तो थोड़ा-सा ज़्यादा सोचने की, समझने की, एनालिसिस करने की आवश्यकता नज़र आ सकती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और शनि के बारे में बात करेंगे। शनि आपके चार्ट में अष्टमेश और नौवें घर के स्वामी हैं। शनि इस मंथ में 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएँगे। तो मार्गी होने से भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पिता के साथ अगर मतभेद चल रहे हैं, पिता के साथ मतभेद कुछ हद तक कम होंगे। देखा जाए तो ये स्थिति में आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा सकते हो। स्पिरिचुअल कार्य में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पिरिचुअल कार्यों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, उनमें आप बहुत अच्छे से पार्ट ले सकते हो। शनि का अपने खुद के घर में वक्री होकर अब मार्गी होने के लिए बहुत अच्छा ये दिखाता है। धन के नए मार्ग खुलेंगे, करियर में भी नए मार्ग खुलेंगे आपके लिए और काफ़ी सारे ऐसे अवसर आने वाले हैं जहाँ पर आपको अगर थोड़ा-सा भी लाभ मिल जाए, तो आप अपनी लाइफ़ को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ शनि का जो ट्रांज़िट है, शनि का ट्रांज़िट बेहद ख़ास है। अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आए, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लाइफ एकदम स्टक सी हो गई है, एक जगह लाइफ रुक सी गई है, तो थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा यहाँ पर अपने आप को तेज़ी से आगे बढ़ाने की। अभी शनि आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अब शनि अगर मार्गी हो जाते हैं, मार्गी होने के बाद थोड़ी हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी, सपोर्ट आपको दूसरों का थोड़ा कम मिलेगा। साथ ही शनि यहाँ है तो निश्चित ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अपने भाग्य को जगाने के लिए या भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए। फिर हम लगभग अभी सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। राहु केतु का अलग मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहते, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिथुन लगन के लिए अब हम ये देखते हैं कि कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए आ रहे हैं इस मंथ में। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो अच्छे दिनों में 1 से 8 तारीख तक का समय बेहद ख़ास है और ये समय में आप अपना कोई भी फाइनेंशियल प्लान हो या किसी भी प्रकार का अन्य कार्य हो, उनको पूरा कर सकते हो। फिर 16 से 18 तारीख तक का समय बेहद खास है। उसके बाद 24 और 25 तारीख,
तो लगभग हर 10 दिन में आपको ऐसा मौका मिल रहा है इस मंथ में, जहाँ पर आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ समय आपका साथ दे रहा है, कुछ आपकी लाइफ में बेहतर होने वाला है। तो ये कुछ खास दिन है जहाँ पे जिन भी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, जो कार्य बार-बार मेहनत करने के बावजूद भी नहीं बन रहे, जहाँ पे काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलें आ रही हैं, उनको आप एक बार इन दिनों में प्लान करके देखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा, तो 13 से 15 तारीख तक ये स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा रहेगी, डेली लाइफ में ज़्यादा एक्टिव रहोगे। तो 13 से 15 तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या की वजह से मानसिक सुख शांति भंग होगी। 13 से 15 तक किसी के साथ में विवाद ना करें। फिर चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 18 और 19 तारीख को, ये 2 दिन बेहद खास है। इन 2 दिनों में कहीं से पैसा हाथ में आ सकता है, सडनली कुछ बड़े चेंजेज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि हमेशा बने रहेंगे। 18 और 19 को किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या से दूर ज़रूर रहें। फिर चंद्रमा का ट्रांजिट होगा वृषभ में। वृषभ में जो चंद्रमा का ट्रांजिट है 26 से 28 तारीख तक रहेगा। इस दौरान आप ये कोशिश करें कि किसी से भी पैसा उधार ना लें और आप उधार ना दें, स्वास्थ्य को ज़्यादा फोकस में रखें। देखा जाए तो चंद्रमा का ये गोचर आपको नींद में काफ़ी दिक्कतें करेगा, डेली लाइफ में, रूटीन में काफ़ी दिक्कतें करेगा और खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने की ज़रूरत है, खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत आपको है 26 से 28 तारीख के बीच। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की पहले से कोई ऐसी समस्या चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें हो, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ चंद्रमा आ जाते हैं, तो थोड़ी-सी वीक स्थिति बन जाती है 12वें भाव में। भले ही चंद्रमा उच्च के हों, लेकिन आपको परेशान बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो ये कुछ खराब दिन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।